वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ ट्रांजिशन करियर सॉल्यूशन। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा डेफिनेट इंटीग्रल बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज। एग्जाम है बहुत सामने। अभी हम लोग सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है जो मुझे लगता है कि इट में कम, पहले हम उसके ऊपर वर्क करेंगे। अच्छे से देखो, एंड तक देखो, समझने की कोशिश करो। कॉपी जितना मैथ्स को लिखोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप इसको पहले कॉपी कर लो। जैसे फॉर्मूला 1 and 2, एफ ऑफ ए बी एफ एक्स डी एक्स इज एफ ऑफ ए बी एफ टी। मतलब एक्स के जगह आप किसी भी चीज़ को सब्सटीट्यूट कर दो। एक्स के जगह पे अगर लिमिट सेम है तो दोनों इक्वल है। ये प्रॉपर्टी अभी हम लोग यहाँ पर यूज़ नहीं होगा, इसलिए इसके बारे में ज़्यादा ब्रेन लगाने की जरूरत नहीं। एफ ऑफ ए बी एफ एक्स डी एक्स, अगर आप अपर लोअर लिमिट को अपर लिमिट और अपर लिमिट को अगर लोअर लिमिट इंटरचेंज करते हो तो यहाँ पर बाहर में क्या आएगा? माइनस। ठीक है। और अगर लोअर लिमिट अपर लिमिट दोनों इक्वल है तो क्या होता है उसका सॉल्यूशन? जीरो। ये सब फॉर्मूला है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, प्लस आप यहाँ भी देखो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नंबर 3 फॉर्मूला कॉपी कर लो, मैं इसके बारे में भी समझाऊंगा, इस पे सम्स करूंगा। ठीक है। नंबर 4 पे भी करूंगा, 5 पे भी करूंगा। ठीक है। 6 मुझे नहीं लगता इतना इंपॉर्टेंट है, मगर फिर भी अगर आपको ज़रूरत होगा तो मैं बताऊंगा। ठीक है। उसके बाद दिस थिंग, सब फॉर्मूला कॉपी कर लो। जिन लोग पहले से जानते हैं उनके लिए बहुत सिंपल है, मगर जिनको नहीं मालूम है, जो लास्ट मोमेंट में कर रहे हैं, उनके लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। अच्छे से देखते जाओ, ये टफ नहीं है, बहुत ईजी है। अब इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ये एक फंडामेंटल है जो हम लोगों को अच्छे से समझना होगा, क्योंकि इस पर आपका कंपलसरी पोर्शन में चांसेस है क्वेश्चन आने का, जो 2 मार्क्स का है प्लस 4 मार्क्स का भी आता है। आइए इसको पहले समझिए। एक लिमिट है a टू b एफ एक्स डी एक्स। उसका ये कहना है कि इस तरह भी हो सकता है f ऑफ a टू c, c टू b। c क्या है? जो a और b के बीच में लाई करता है। आप कॉपी कर लो, आपको नहीं समझ में आ रहा है, नो नीड टू वरी। अभी मैं क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा, आप बस देखते जाओ। अब मैं आता हूँ क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस फंडामेंटल, जो इस फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड है। मैं उस सम्स में आ रहा हूँ, वो सम्स मैं आपको 3 दिखा रहा हूँ। अगर आप अच्छे से उसको समझ लेते हैं और उस टॉपिक पे अगर क्वेश्चन आएगा तो आपसे ज़रूर हो जाएगा। ठीक है। आइए सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 में आ रहा हूँ। ठीक है। मुझे जो इंपॉर्टेंट लग रहा है मैं वही क्वेश्चन अभी प्लेस कर रहा हूँ। 0 to 4 मॉड, इस साइन को क्या बोलते हैं? मॉड x माइनस 1। व्हाट डू यू मीन बाय मॉड? अगर मॉड के अंदर कुछ भी है, मान लीजिए x माइनस 1 है मॉड के अंदर, तो इसका मतलब ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। मतलब ये माइनस x माइनस 1 भी हो सकता है, या फिर x माइनस 1 प्लस भी हो सकता है। प्लस आप नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, क्योंकि किसी भी नंबर के आगे अगर कोई साइन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट वो क्या है? प्लस है। अब सुनो टेक्निक, ये सम आपको काफ़ी कुछ बुक में दिया रहेगा, काफ़ी कुछ समझाया जाएगा। मैं जो टेक्निक बता रहा हूँ उसको आप प्लेस करो, उस पैटर्न को प्लेस करो, मार्क्स आ जाएगा। अभी हम लोगों को मार्क्स स्कोर करना है, रिसर्च हम लोग बाद में भी कर सकते हैं, अभी इंपॉर्टेंट है मार्क्स लाना। ये 2 इस मॉड में फिल होता है। अब आप ये देखो कि इसमें से क्या वैल्यू यहाँ पर प्लेस होगा, ठीक है, जिससे ये आपका 0 आएगा। एकदम मैं टेक्निक जो बता रहा हूं, जैसे आप इसमें क्या वैल्यू प्लेस करोगे कि 0 आ जाएगा। आप बोलोगे सर हम 1 प्लेस करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। वेरी गुड, 1 प्लेस करोगे तो 0 आ जाएगा। अब तो आप देखो, अगर 1 से हम कम प्लेस करते हैं 0.9 तो ये क्या आता है? नेगेटिव में। 0.8 क्या आता है? नेगेटिव में। इसका मतलब 0 से 1 के बीच में इसका आंसर क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। ठीक है। 1 के ऊपर जाओ, ठीक है, 2 में जाओ, पॉजिटिव 3 में जाओ, पॉजिटिव 4 में जाओ, पॉजिटिव। और एक चीज का याद रखो कि ये आपका दायरा है विच इज नोन एज लिमिट। 0 to 4 आपका लिमिट है। ठीक है। एकदम सिंपल वे में इस तरह मॉड लिखो, इक्वल करो, एक में माइनस दो और एक में आपको प्लस लिखने का मन है प्लस लिखो, नहीं तो एक ही बात है। अब रेंज लिखो, किस रेंज में ये जाके 0 हो रहा है, किस रेंज में ये जाके 0 हो रहा है। ठीक है। कहां से लिमिट ये स्टार्ट करोगे? 0 से। 0 इज लेस एंड इक्वल टू, सॉरी, x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 एंड लेस देन 1। अगर लेस देन 1 होगा तभी तो ये नेगेटिव में आएगा, तभी तो ये पूरा चीज नेगेटिव में आएगा। ठीक है। नहीं समझ में आया? फिर से सुनो, अगर आप 0 प्लेस करोगे तो आंसर क्या आएगा? -1। 0.1 भी प्लेस करोगे तो -1। 1 करोगे तब 0 आएगा। तो मुझे तो नेगेटिव में चाहिए, तो इसका मतलब 1 से लेस होना चाहिए वैल्यू। और लिमिट कहां से दिया हुआ? लोअर 0, इसी के बीच में लाई करेगा। x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 एंड लेस देन 1। अब आते हैं पॉजिटिव फॉर्मेट में। पॉजिटिव कहां से आना शुरू होता है? 1 प्लेस करोगे क्या आएगा? 0 आ जाएगा, वो भी एक वैल्यू है, नेगेटिव में नहीं है। ठीक है। इसका मतलब 0 से लेके कहां तक जाएगा वो? ठीक है। 0 अगर प्लेस करोगे तो क्या आएगा? -1, नहीं चलेगा। 1 प्लेस करोगे तो क्या आएगा? 0, वहां से ले लो। 1 इज लेस एंड x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 1 एंड लेस एंड इक्वल टू 4। ठीक है। आप बोलोगे नहीं सर कुछ समझ में आया। एकदम सिंपल, सब कुछ छोड़ दो। अब सुनो शॉर्टकट, यहां पर क्या प्लेस करोगे जो आपका 0 आएगा? 1 लिख दो। ठीक है।
अब उसके बाद का जो रेंज बचा हुआ है वो आप प्लेस कर दो। और इसको किस तरह लिखना है, 0 to 1 में ये क्या है नेगेटिव, प्लस 1 to 4 में क्या है x माइनस 1 dx। अगर आप देखोगे तो मैं यही फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, मैं इसी फॉर्मूला को यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। a to b, a to c, c to b fx dx, और c क्या है, इस दोनों के बीच का वैल्यू है। देखो c क्या है, इस दोनों के बीच का वैल्यू है। ये एक्चुअली में क्या है, दिस इज एक्चुअली में, अगर आप जो मैं ब्लैक से लिख रहा हूँ समझा रहा हूँ बस, उसको आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है। ये एक्चुअली में क्या है, यही चीज़ है। ठीक है, क्लियर है, देखते जाओ ना, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, आगे मैं काफ़ी सम देखा। अब आप इसको ओपन कर लो, जो नॉर्मल जिस तरह सम होता है, ये माइनस एक्स है, ये माइनस माइनस 1 हो गया dx, ये x dx 1 to 4 हो गया, ये dx माइनस 1 to 4 dx हो गया। इसको कैसे सॉल्व करना है मालूम है, सॉल्व कर लो, आंसर क्या आ गया आपका 5, देख सकते हो। इज इट ओके? ठीक है, अब नेक्स्ट सम्स में, नेक्स्ट सम्स इज अ इंपॉर्टेंट सम, ये 4 मार्क्स का आने का चांसेस रहता है। ये आपका क्या दिया हुआ, मॉड x माइनस 1, मॉड x माइनस 2, मॉड x माइनस 3, एकदम सिंपल 1 to 4 के बीच में। किसमें है, अब आप इसमें देखो, सबसे पहला 0 कहाँ आ रहा है, 1 में। मैं अब टेक्निक बता रहा हूँ आपको, 1 में प्लेस करने से क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। यहाँ पर 1 में प्लेस करने से क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। यहाँ पर 1 से प्लेस करने में क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब 1 जो है इस पोर्शन को 0 कर देगा, मगर बाकी सबको नेगेटिव करेगा। अब आते हैं 1 से 2 के बीच में, 1.5 में ये पॉजिटिव है, 1.5 में ये नेगेटिव है, 1.5 में ये भी नेगेटिव है। ठीक है, अब आओ सेकेंड 1 में, किससे आपका 0 हो रहा है, सेकेंड 1 2 से, और 2 से ये क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब मुझे क्या लिखना होगा, मेरा लिमिट क्या आएगा, x इज लेस एन इक्वल टू 2 एंड ग्रेटर एन इक्वल टू 1। इस रेंज में ये क्या है, पॉजिटिव, इस रेंज में ये क्या है, नेगेटिव, इस रेंज में ये क्या है, नेगेटिव। इसको यहाँ पर प्लेस कर दो उसी तरह, उसको सॉल्व करके निकाल लो, 1 से 2 के बीच में आ गया। ठीक है, अब आओ, अब नेक्स्ट आते हैं, 1 से 2 के बीच में हो गया, अब 2 से 4 के बीच में आते हैं। 2 से 4 के बीच में आने से पहले 2 यहाँ प्लेस करेंगे तो ये पॉजिटिव होगा, 2 यहाँ प्लेस करेंगे तो ये 0 होगा, 2 यहाँ प्लेस करेंगे तो ये नेगेटिव होगा। अब 3 प्लेस करो, पॉजिटिव 3 प्लेस करो, पॉजिटिव 3 प्लेस करो, क्या आ रहा है, 0। ठीक है, तो आपको देखना है कि कहाँ पर 0 आ रहा है, बस उस लिमिट को, रेंज को प्लेस करते जाओ। अब इसको क्या करो, x इज ग्रेटर एन इक्वल टू 2 एंड लेस एन इक्वल टू 3। इसके रेंज में ये क्या आ रहा है, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, बट दिस इज नेगेटिव, प्लेस करके लिख दो। ठीक है, नेक्स्ट जो रेंज बच गया 3 और 4, उसको लिख दो। यहाँ पर क्या आ रहा है, 3 रेंज आ रहा है, क्या आ रहा है, 3 रेंज। 1 to 4 fx dx क्या होगा, 1 to 2 fx, जिसमें आपका फर्स्ट 1 पॉजिटिव है, बाकी 2 नेगेटिव है। आप बोलोगे नहीं फर्स्ट 1 को मुझे नेगेटिव करना है, ये नेगेटिव हो ही नहीं पाएगा क्योंकि मेरा लिमिट 1 to 4 है। अगर 0 to 4 होता तब इसको नेगेटिव करने का मुझे कोई चांस मिलता। मैं जिस सम्स को बता रहा हूँ उसको अच्छे से देखो, ये हो गया। आप इसको इस तरह से प्लेस कर लो, सॉल्व करो, आंसर आ गया। ठीक है, ये मैंने पहले ही यहाँ पर बता दिया है, क्लियर है। और एक सम्स देखो आप, एकदम सिंपल, घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस यहाँ पर 0 फाइंड करना है। इसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, अब आपका -1 to 2 है, अगर आप यहाँ पर -1 प्लेस करते हैं तो ये 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस, और ये भी क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, ये 0 हो रहा है, इसका मतलब ये -1 से 0 के बीच का रेंज आएगा। इसमें ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। अब नेक्स्ट में आते हैं, अब मुझे इसको क्या करना है, अब इसको 0 करना है। ठीक है, इसको 0 करने के लिए आप सिंपली 0 प्लेस कर दो। ठीक है, और इसको 0 प्लेस करने के लिए 1 प्लेस करोगे, क्या आएगा, 0 आएगा। टेक्निक समझो, टेक्निक रेंज का, आपको कोई कंसेप्ट या ब्रेन नहीं चाहिए। x क्या होगा, ग्रेटर एन इक्वल टू 0, लेस एन इक्वल टू 1। देखो यहाँ पर प्लेस करके, कभी भी इस तरह का 3 मॉड रहेगा, -1 to 2। पहले देखो किस में 0 आ रहा है। ठीक है, 0 किस में आ रहा है, ठीक है, उस रेंज से चले जाओ। फिर 0 नेक्स्ट में किस वैल्यू से आ रहा है, उस रेंज में जाओ। फिर नेक्स्ट में 0 किस रेंज से आ रहा है, उसमें चलते जाओ, प्लेस कर लो। दिस इज द आंसर, क्लियर है, इज इट ओके। नो, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ -a to a fx dx। याद रखिए, जब भी किसी भी इंटीग्रेशन में लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों सिमिलर लगता है और ये नेगेटिव है, तभी ये प्रॉपर्टी के बारे में सोचिएगा, नहीं तो मत सोचिएगा। इसमें क्या बोल रहा है कि अगर इवन फंक्शन होगा तो ये प्रॉपर्टी क्या बन जाएगा, 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a fx dx। और अगर ये
ऑड फंक्शन हुआ तो क्या बन जाएगा 0। ये 2 मार्क्स में आने का चांसेस रहता है ये क्वेश्चन का, ठीक है। आप बोलिएगा सर इवन एंड ऑड क्या क्या है, ये हम लोग फंक्शन में पढ़े, मगर फिर से मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। व्हाट इज ऑड फंक्शन? ऑड फंक्शन होता है कि जहां पर x को आप माइनस एक्स से सब्सटीट्यूट करेंगे तो वहां पर इसका फंक्शन क्या आएगा, माइनस एफ एक्स, मतलब एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। एफ एक्स अगर माइनस एफ एक्स है तो आपका क्या होगा, वो ऑड फंक्शन है। एक एग्जांपल लेते हैं, एफ एक्स क्या है, एक्स क्यूब। अब एफ ऑफ माइनस एक्स, एक्स को किससे सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, माइनस एक्स से, तो माइनस एक्स क्यूब क्या होगा, माइनस एक्स होल क्यूब क्या होगा, माइनस एक्स क्यूब, क्योंकि ऑड नंबर है तो माइनस बाहर आ जाएगा। तो ये पूरा फंडामेंटल एक्चुअली में क्या है, एफ एक्स है। तो हम बोल सकते हैं एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। क्या है ये मुझे मेन समझना है, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स। अगर ये आता है तो क्या है, ऑड फंक्शन है। और अगर एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स आता है, ठीक है, तो ये क्या है, इवन फंक्शन है। एफ ऑफ माइनस एक्स अगर एफ एक्स आता है तो क्या, इवन फंक्शन। मैंने एग्जांपल देखा है, एफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ माइनस एक्स होल स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर आएगा। सिमिलर है दोनों, इज इट ओके? अब देखिए क्वेश्चन है आपका, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल इवैल्यूएट द फॉलोइंग। अगर आपका प्रॉपर्टी नहीं भी लिखता है तब भी आप इसको प्रॉपर्टी से कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए आप कैसे समझिएगा, जो मैंने प्रॉपर्टी 3 लिखा है वहां पर ये है क्योंकि लोअर लिमिट अपर लिमिट दोनों सिमिलर है और लोअर लिमिट में क्या है, नेगेटिव है। तो हम एक बार करके देखते हैं कि वो मेरा फंडामेंटल फॉलो हो रहा है कि नहीं। क्या है एफ एक्स, थोड़ा मैं ये बना देता हूं सम, एक्स टू द पावर 17, बाकी का मैं बस लिख दूंगा cos 4x। अब मैं निकालता हूं एफ ऑफ माइनस एक्स, क्या होगा ये, माइनस एक्स टू द पावर 17 cos माइनस एक्स पावर 4 का मतलब क्या है एक्चुअली में, मतलब ये पूरे पे पावर 4 है, यही मतलब होता है ना ट्रिग्नोमेट्री में। अब ये क्या आ गया, माइनस एक्स टू दी पावर 17, वाई माइनस, बिकॉज ये ऑड है, इवन रहता तो ये माइनस नहीं होता, पॉजिटिव बन जाता। एंड कॉस मालूम है, कॉस माइनस थीटा हमेशा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, हम लोग 11 में भी पढ़े हैं और 10 में भी पढ़े हैं। तो ये क्या हो गया, कॉस एक्स, इस पर आप वापस से ये पावर 4 लिख सकते हो, ठीक है। तो एक्चुअली में एफ ऑफ माइनस एक्स क्या है आपका, ये जो पूरा पोर्शन है ये एक्चुअली में क्या है, एफ एक्स है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर f of minus x is equal to minus fx, this is what, minus fx। क्लियर है? अब देखो, अब जो, ठीक है, इज इट ओके, समझ में आ रहा है? अब आप लिखो therefore fx is an odd function according to property। मैं यहां पर 3 लिख रहा हूं, आप 3 नहीं लिखोगे, आप पूरा वो प्रॉपर्टी यहां पर लिखोगे, पूरा प्रॉपर्टी यहां पर लिखोगे, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी 3, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी 3, ठीक है। चाहो तो ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी 3 मैं यहां पर फिर भी लिख देता हूं, एफ ऑफ माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। वाई, बिकॉज एफ ऑफ is equal to 0 if f of क्लियर एकदम। देयरफॉर आप डायरेक्ट इसका आंसर लिख दो, -1 to 1 x to 2 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कंपलसरी पोर्शन का, इज इक्वल टू 0। आ रहा है समझ में, क्लियर है? एक और सब्स में आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर एफ एक्स क्या है, एक्स टू दी पावर 5 प्लस एक्स कॉस एक्स। अब मैं क्या निकालता हूँ, एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, माइनस एक्स टू दी पावर 5 माइनस एक्स कॉस, माइनस एक्स कॉस तो ऑब्जॉर्व कर लेता है माइनस को, ये क्या हो गया, माइनस एक्स टू दी पावर 5 माइनस एक्स कॉस एक्स, माइनस कॉमन ले लो, एक्स टू दी पावर 5 प्लस एक्स कॉस एक्स, ये एक्चुअली में क्या है, माइनस ऑफ एफ एक्स, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। एफ माइनस एक्स क्या है, माइनस ऑफ एफ एक्स, देयरफॉर एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी, ठीक है। पूरा प्रॉपर्टी मैं लिख देता हूं एक बार, माइनस ए टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू 0 इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू
माइनस ऑफ एफ एक्स। क्लियर है? अब मैं इसी तरह बाकी का भी कंप्लीट कर लेता हूँ। देयरफॉर माइनस पाई टू पाई एक्स टू द पावर 5 प्लस एक्स कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0। इज इट ओके? क्लियर है? आ रहा है समझ में आपको? अब एक सम्स आप इवन फंक्शन पे भी देख लो। ठीक है, क्या है सॉल्यूशन? लेट एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया है, साइन स्क्वायर एक्स, एफ माइनस एक्स ले लेते हैं, क्या होगा साइन माइनस एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्या बनेगा माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर, माइनस एब्जॉर्ब हो जाएगा, क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स विच इज एक्चुअली एफ एक्स। ठीक है, देयरफॉर एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, सो एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी आप लिख देना। ठीक है, इवन फंक्शन तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स विल बिकम ट्वाइस ऑफ 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। याद है प्रॉपर्टी मैंने दिखाया था, इवन फंक्शन होने से आपका क्या फंडामेंटल होगा। देखो मैं फिर से एक बार प्रॉपर्टी दिखा देता हूँ, इवन फंक्शन होने से ये क्या बन जाएगा 0 टू ए। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लो इसी तरह। 0 टू ए क्या है पाई बाई 2, ये क्या है साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंडामेंटल रहेगा, बिना अगर डेफिनेट नहीं होता इनडेफिनेट भी होता तो बहुत सिंपल था। ठीक है, ये 2 को अंदर ले लो आप, क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स 0 टू पाई बाई 2, 0 टू पाई बाई 2, 2 साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है 1 माइनस कॉस 2x डी एक्स। अब आप इसको अलग अलग करके सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, मुझे मालूम है इसका आंसर क्या आएगा, व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस पाई बाई 2। आप सॉल्व करके चेक कर लो। समझ में आ रहा हो? ऑड एंड इवन, ऑड एंड इवन आप किस जगह चेक कीजिएगा, हम उस जगह चेक करेंगे जहां पे ये दोनों का लिमिट क्या है सेम है, ये प्लस साइन है ये माइनस साइन है। इस चीज को दिमाग में रखना। नो सम्स बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी 4 और प्रॉपर्टी 5। अगर आप सही से देखिएगा तो ये दोनों प्रॉपर्टी एक ही है। यहाँ पर क्या है 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स अगर कहीं भी होगा तो आप इसको 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स भी लिखिएगा तो आपका सिमिलर आंसर आएगा। और अगर लिमिट ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है तो आप एफ ए प्लस बी भी कर सकते हैं माइनस एक्स। अगर आप सही से देखोगे तो ये फंडामेंटल आपका क्या है, इस चीज़ को अगर आप देखते हो इसी के तरह तो क्या है 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, जिसको हम लिख सकते हैं 0 टू ए एफ ऑफ, मान ये आपका क्या है ए है, सॉरी ये आपका क्या है, इससे कंपेयर करो और इससे कंपेयर करो तो क्या होगा a प्लस 0 माइनस एक्स डी एक्स, वो तो सिमिलर बन जाएगा, 0 की कोई वहाँ पे ज़रूरत नहीं है इसलिए 0 हट जाता है। तो ये दोनों एक ही है। आप चाहो तो प्रॉपर्टी 4 का भी रिलेशन दे सकते हो जो सम हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, या प्रॉपर्टी 5 का ही बोल सकते हो। 0 ही लेके ज़्यादातर सम है तो मैं प्रॉपर्टी 5 ही दे रहा हूँ। अब 4 5 जो भी दो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक सम्स करते हैं, दीज आर ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखो इस तरह का अगर कभी भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, यूजिंग प्रॉपर्टीज, तो कभी भी घबराना मत, या सिर्फ डेफिनेट इंटीग्रल में सॉल्व करने के लिए भी दिया है। एकदम सिंपल वे में समझो कि आपका प्रॉपर्टी क्या दिया है। आपका प्रॉपर्टी ये है कि x किससे सब्सटीट्यूट हो जाएगा, a माइनस एक्स से। जहाँ जहाँ x है वो किससे सब्सटीट्यूट हो जाएगा, a माइनस एक्स। इसको किस तरह हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, पहले लिखेंगे लेट आई मतलब इंटीग्रेशन इज 0 टू a रूट x प्लस रूट a माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है ना, सॉरी क्या हो गया, इज इक्वल टू 0 टू a, x के जगह क्या प्लेस कर देंगे a माइनस एक्स, x के जगह क्या प्लेस कर देंगे a माइनस एक्स, x के जगह क्या प्लेस होगा a माइनस एक्स डी एक्स बाई प्रॉपर्टी, याद है ना किस प्रॉपर्टी को यूज किए थे, बाई प्रॉपर्टी 5। आप यहाँ पर प्रॉपर्टी 5 नहीं लिखोगे, आप यहाँ पर पूरा प्रॉपर्टी एक बार लिखोगे। ठीक है, आपको फुल प्रॉपर्टी पूरा यहाँ पर लिखना पड़ेगा, पूरा प्रॉपर्टी लिखोगे। अब इसको आराम से सॉल्व करो। ये क्या है 0 टू a, ये क्या है a माइनस एक्स, ये नीचे क्या आ गया a माइनस एक्स
इसको आप सॉल्व करो, ए है माइनस ए प्लस एक्स है, ए और माइनस ए कैंसिल होके क्या बन जाएगा, एक्स बच जाएगा। ठीक है, अब अगर आप थोड़ा गौर से इसको देखते हो, ठीक है, तो दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, मगर न्यूमरेटर यहाँ पर रूट एक्स है, यहाँ पर रूट ए प्लस एक्स है। अगर ये दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, देयरफॉर नेक्स्ट लाइन हम लोग का क्या होगा, देयरफॉर आई प्लस आई, दोनों आई को लो, एक पुराना आई लो, 0 to a, ये एक पैटर्न सम है, इसी तरह होगा, रूट एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स। दूसरा आई वो लो जो हम लोग अभी प्रॉपर्टी के थ्रू सॉल्व करके फाइंड किए हैं, यही है ना जो प्रॉपर्टी के थ्रू निकाले हैं। दोनों तो एलसीएम एक ही है, किसी को भी पहले लिखो। अब दोनों का एलसीएम ले लो, दोनों का लिमिट सेम है, सो आप आराम से एलसीएम ले सकते हो। किसी को भी पहले लिखो, dx लिखना मत भूलना, मेरी एक बहुत बुरी आदत है dx भूलने की। ठीक है, मैं एग्ज़ाम अब नहीं दे रहा हूँ मगर आप लोग दे रहे हैं, देखो मैं यहाँ पर भी dx भूल गया हूँ। ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों सिमिलर है, तो ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये आपका क्या बन गया, दिस इज 0 to a dx, ये क्या हो गया x a to 0, ये क्या हो गया, सॉल्व कर लो, क्या है आंसर, a। ठीक है, क्या है आंसर, ए। नहीं, यहाँ पर लोग मैक्सिमम गलती करते हैं, जो मैं भी अपने इनिशियल टाइम में करता था जब 11-12 में था। ये ए 2i का है, मुझे क्या सॉल्व करना है, मुझे सॉल्व i करना है। ठीक है, देयरफॉर 2i इज इक्वल टू a, सो i इज इक्वल टू a/2, दिस इज द आंसर। क्लियर है, अच्छे से कॉपी कर लो। और प्रॉपर्टी का यहाँ पर नाम लिखना मत भूलना भाई, प्रॉपर्टी 5 मत लिख देना, ठीक है, पूरा प्रॉपर्टी लिखना आप यहाँ पे। नो मोर क्वेश्चन ऑन प्रॉपर्टी 5, देखिए एकदम सिमिलर, आपको समझ में आ जाएगा देख के कि ये उस प्रॉपर्टी में यूज हो रहा है। कॉस टू द पावर 5x, कॉस्ट डिनोमिनेटर में कॉस टू द पावर 5x, साइन टू द पावर 5x। हम लोग क्या कर रहे हैं, आई को मान लिए ये, अब क्या है, π/2 है, क्या कर रहे हैं, π/2 माइनस एक्स, π/2 माइनस एक्स, π/2 माइनस एक्स। कॉस π/2 माइनस एक्स क्या होता है मालूम है, साइन एक्स होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास 11 में एसोसिएट एंगल में। कॉस π/2 माइनस एक्स, साइन होगा, जो पावर हो अपने जगह पे, साइन π/2 माइनस एक्स क्या होगा, कॉस। ठीक है, ये क्या हो गया, पावर हो गया। अब देखो ये दोनों का क्या है, डिनोमिनेटर सिमिलर हो गया, न्यूमरेटर में जो ऐड करेंगे वो कैंसिल आउट हो जाएगा। आई प्लस आई कर लो, एलसीएम ले लो, कैंसिल हो गया ये दो, dx x निकला, प्लेस कर दो, π/2 यहाँ रुक के, फिर यहाँ से गलती मत करना, पार्ट मार्क्स मिल जाएगा मगर गलती मत करना। ये 2i है, i क्या होगा, ये 2 यहाँ आ गया, क्या होगा, π/4। ठीक है, मैं फिर से यहाँ पर बोल रहा हूँ, मैं प्रॉपर्टी 5 लिख रहा हूँ मगर आप इस प्रॉपर्टी को पूरा लिखोगे। इज इट ओके? कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर शो कर देता हूँ, ठीक है, जो आने का हाई चांसेस है, इज सजेशन। ये देखो, ये दो उसी तरह प्लेस करो बस, π/2। और एक ये क्वेश्चन जो प्रॉपर्टी 4 के ऊपर है, प्रॉपर्टी 4 में क्या था, अब देखो अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाओगे, ठीक है, तो आप मान लो इसको i मान लेते हो, ठीक है। अब हम एक वो प्रॉपर्टी अगर यूज़ कर रहे हैं तो क्या था वो, AB। देखो देखने से समझ में आ रहा है, 3 और 2 को ऐड करेंगे तो ये आएगा, क्या हो गया, 3 + 2 - x, ये भी क्या हो गया, 3 + 2 - x। और यहाँ पे आप प्लेस करोगे 5 और x की जगह क्या प्लेस करोगे, 3 + 2 - x। आप इसको सॉल्व करोगे, आपका डिनोमिनेटर ऊपर क्या आएगा, 5 - x, नीचे क्या आएगा, 5 - x, और ये क्या आएगा, √x dx। दोनों का ऐड कर दो, कैंसिल हो जाएगा। आ रहा समझ में, क्लियर है? तो इस चीज़ को समझो, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने यहाँ पर आज किया है, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, अच्छे से एग्जाम देना, डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर पेपर आपको टफ लगता है तो पहले आप सेलेक्ट करना कि कौन सा सम आपसे श्योर शॉट होने वाला है, उसको सेलेक्ट कर करके आप सम्स करना। और अगर पेपर ईजी लगता है तो एकदम हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बार आदमी जल्दी में गलती भी करते हैं, आराम से उसको करो, करने की कोशिश करो। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।